अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर मुगल ओहद हुकूमत की सबसे ताकतवर और बाअख्तियार मलका की बात की जाए तो सिर्फ एक ही हमारे जहनों में गूंजता रहता है और वो है मलका नूरजहां का नाम। लेकिन अगर पाकिस्तान में अपनी मौत का इंतजार करती हुई एक लड़की से दुनिया की सबसे बड़ी मौशी ताकत की मुख्तारी बनने का ये सफर इतना आसान न था। नूरजहां के वालिद रियासत-उद-दीन शहनशाह ईरान के एक दरबारी थे, जबकि इसके दादा ख्वाजा मोहम्मद शरीफ हेरात के वो मशहूर गवर्नर थे जिन्होंने मुगल शहनशाह हुमायूं को इसकी पनाह और इमदाद मुहैया की। जब वो शेर शाह सूरी से शिकस्त हुआ तो वो सरो सामान के साथ आलम में जंगलों और वीरानों में भटक रहा था। नूरजहां के दादा ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने ही मुगल बादशाह हुमायूं को दरबारी ईरान तक रसाई फराहम की, जहां सफूरी शहनशाह की मदद से हुमायूं एक मर्तबा फिर बड़ी फौज जमा करने और शेर शाह सूरी के जानशीनों से अपनी सल्तनत वापस छीन लेने में कामयाब हुआ। यूं ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की वजह से मुगलों के अच्छे दिन लौट आए, लेकिन ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की वफात के बाद दरबार ईरान में उनकी औलाद के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं बरता गया। दरबारी मुखालफीन ने बादशाह को इनके बेटे मिर्जा गयासुद्दीन के खिलाफ वर्गला कर न सिर्फ उनके ओहदे और जायदाद जब्त करवा ली, बल्कि उन्हें ईरान से जिला वतन भी कर दिया गया। अब रियासत-उद-दीन अपने चंद अहले खाना के हमरा हिंदुस्तान की जानब आज़म सफर हुए कि शायद मुगल हुक्मरान अपने मोहसिनों को पहचान कर इनकी मुश्किलात दूर कर सकें। लेकिन ये सफर भी इस खानदान के लिए एक मुसीबत ही साबित हुआ। रास्ते में कजाकू ने तमाम माल लूट लिया और ना ही खाने को रोटी मैसर रही और ना ही पीने को पानी। और इस मौके पर कंदकार से करीब रेगिस्तान में रियासतियों की बीवी ने एक इंतहाई खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। ये खानदान भूख और प्यास की शिद्दत से बेकरार था। ऐसे में एक बच्ची की ग़िज़ा कहाँ से फराहम करता, लिहाजा इसने अपनी नौमौलूद बच्ची को इसी दश्त में मरने के लिए छोड़ दिया और आगे निकल गया। मगर दोस्तों, कुदरत ने ऐसा हरगिज़ मंजूर न था। इसलिए कुछ देर बाद यहाँ से एक काफिले का गुजर हुआ, जिस काफिले में शामिल एक दौलतमंद सौदागर ने इंतहाई खूबसूरत बच्ची को तपते हुए सहरा में बिना दूध के बिलखते हुए देखा तो इसने बच्ची को अपने साथ ले लिया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि आगे चलकर इस बच्ची का खानदान यानी मिर्जा गयासुद्दीन और इनकी बेगम भी सौदागर को मिल गई। ये सौदागर, जिसका नाम मसूद था, इसने तमाम खानदान को अपनी सरपरस्ती में ले लिया और मिर्जा गयासुद्दीन को मुगल शहनशाह अकबर के दरबार में पेश कर दिया। शहनशाह अकबर को इस खानदान के अपने ऊपर किए हुए सनात का इल्म हुआ तो इसने मिर्जा गयासुद्दीन को शाही मुलाजमत अता की। यूं सहरा में पैदा होने वाली ये बच्ची इस खानदान के इंतहाई मुबारक साबित हुई और इन्होंने इसका नाम महरुन्निसा रखा। महरुन्निसा को शाही घरानों से की खातून की मानद आला तरीन घुड़सवारी और नेजाबाजी की तरगीब भी दी गई। मुगल शहजादा जहांगीर सिर्फ 13-14 बरस की उम्र में ही शहजादी के इश्क में गिरफ्तार हो गया। वो शहजादा अकबर के रोबो जलाल और संग दिली के बायस इससे शादी ना कर सका, जबकि महरुन्निसा की शादी 17 साल की उम्र में एक ईरानी नौजवान अली से कर दी गई। ये एक इंतहाई बहादुर नौजवान था जिसने एक मर्तबा बादशाह अकबर के हुक्म पर शेर भी मार गिराया था और इसीलिए बादशाह ने इसे शेर अव्वल का खिताब दे रखा था। बादशाह अकबर ने इस नौजवान जोड़े को बंगाल में एक जागीर अता की और यूं ये दोनों दरबारी साजिशों दौरे हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। वक्त तेजी से गुजरता रहा। इन दोनों के यहाँ एक बेटी भी पैदा हुई। इस शादी के 11 साल बाद सन 1605 ईस्वी में जब अकबर उल आजम फौत हुए तो जहांगीर तख्त हिंदुस्तान पर जलवा अफरोज हुआ। तब इसने दोबारा अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मंसूबा बनाया। जहांगीर महरुन्निसा के शोहर शेर अव्वल के पास अपना कासत बेचकर इसे मजबूर किया कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, इस बादशाह के पास भेज दे। लेकिन शेर अव्वल इस बात पर राजी ना हुआ। उल्टा इसने गुस्से में आकर बादशाह का एक सफीर भी कत्ल कर दिया। जहांगीर के सिपाहियों ने शेर अव्वल को कत्ल कर डाला और महरुन्निसा को बादशाह के पास भिजवा दिया। कुछ अरसे के बाद जहांगीर ने महरुन्निसा से शादी कर ली और इसे मलका नूरजहां का खिताब दिया। जल्द ही ये बादशाह खुर्रम से एक ज़ीरक सियासतदान और जहांगीर की पसंदीदा बीवी के तौर पर सामने आई। इसने एक शरीके सल्तनत की मानद मुगल सल्तनत पर हुकूमत की। तकरीबन सभी मौरखीन के मुताबिक मुगल बादशाह जहांगीर एक भला का शराब नोश और अफीम का आदी था जो हमेशा नशे में धुत रहता। सल्तनत के तमाम सियाहो सफेद मालिक नूरजहां ठहरी यहाँ के 16-17 साल ईस्वी के दौरान सल्तनत मुगलिया में जहांगीर के साथ साथ नूरजहां के नाम के सिक्के भी जारी कर दिए गए।
कोई शाही फरमान जारी करना हो या किसी सरकारी मुलाजमत के लिए नक्शा तैयार करना हो या फिर कोई खारजा पॉलिसी तरगीब देनी हो, इन तमाम मामलात में मलका नूरजहां की मर्जी शामिल होना लाजमी था। मलका नूरजहां ने एक मरतबा मुगल अफवाज की क़यादत में शहनशाह जहांगीर को इसके सिपा सलार मोहब्बत खान की बगावत के बाद कैद कर लिया गया। तभी मलका बादशाह और इसकी मुमलकत को इसके संगीन मामलात के बहरान से निकालने में भी कामयाब रही। नूरजहां की वफात 68 साल की उम्र में हुई। सन 1645 ईस्वी के दौरान मलका नूरजहां का मकबरा पाकिस्तान के शहर लाहौर में आज भी मौजूद है। लेकिन दोस्तों, एक हैरान कुन और अजीब बात है कि इस मकबरे में नूरजहां की लाश मौजूद नहीं, बल्कि इसे तो जंगली कुत्तों और भेड़ियों की ग़िज़ा बना दिया गया था। वाक़या कुछ यूं है कि मुगलों के आने के बाद अदवार में पंजाब के सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह ने मुगलों से नफरत और नूरजहां और इसकी बेटी की कब्र खुदवा कर इसमें ताबूत निकलवा लिए। रंजीत सिंह के हुक्म पर इन ताबूतों को आहनी कुंडों की मदद से मजार के दरवाजे पर लटका दिया गया। बाहतज़ा इन ताबूतों से इस मलका की लाश के बकायाजात निकाल लिए गए और बुसीदा हड्डियां ही बची थी। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी नफरत में इस कदर आगे बढ़ चुका था कि उसने उन तमाम हड्डियों को भी कुत्तों के आगे फेंक दिया। वो कीमती कपड़ा जिसमें नूरजहां का ताबूत लपेटा हुआ था, उसे बादशाही किले के तोशा खाने में रखवा दिया गया, जो इसकी मौत के बाद दस्तयाब हुआ। 1912 ईस्वी में दिल्ली के एक हकीम अजमल खान ने इनके मजार की बकायाजात जमा करके इनके मकबरे को दोबारा तामीर करवाया। हकीम साहिब की कोशिशों से मकबरे का कुतबा दस्तयाब हो गया। अलबत्ता नूरजहां की हड्डियां भला कैसे मिल सकती थी, इसलिए उनके मकबरे में उनकी लाश मौजूद नहीं है। हिंदुस्तान की इस शिकवा नूरजहां की कब्र सिर्फ एक निशान ही बाकी है, जो यादें रफ्तगा पर मातम करता नजर आता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।